झरना झरहि मत गज गाजहि, मनहु निशान विविध विधि बाजहि। पानी के झरने झर रहे हैं, मत वाले हाथी चिघार रहे हैं। मनहु निशान विविध विधि बाजहि, मानो वहाँ अनेकों प्रकार के नगारे बज रहे हैं। चक चकोर चातक सुख पिख गन, अकूजत मंजू मराल मुदित मन। चकवा चकोर पपीहा तोता और कोयलों के समूह सुंदर हंस प्रसन्न मन से कूज रहे हैं। अलिगन गावत नाचत मोड़ा, जनु सुराज मंगल चहुओड़ा। अब भौरों का समूह गुंजार कर रहा है और मोर नाच रहे हैं, मानो से अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल ही हो रहा है। अब बेल बिट प्रतन सकल सफूला, सब समाज मुझ मंगल मूला। बेल वृक्ष तृण सब फल और फूलों से युक्त हैं, सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। राम शैल शोभा निरखी, भरत हृदय अति प्रेम। तापस तब फल पाई जिमी, सुखी सिराने ने। श्री राम जी के पर्वत की शोभा देख करके भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पा करके सुखी होता हो। तब केवट ऊंचे चढ़िधाई, कहु भरत सन भुजा उठाई। तब केवट दौड़ करके ऊंचे वृक्ष पर चढ़ जाता है। कहाँ चढ़ जाता है? ऊंचे वृक्ष पर, और वहाँ हाथ उठा करके कहने लगा कि नाथ देखिए बिटब विशाला, पा करी जम्बू रसाल तमाला। और वहाँ हाथ उठा कर कहता है कि हे नाथ, ये जो पाकर जामुन आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन तरुवर्ण मध्य बट शोभा, जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बर का वृक्ष शोभित है। मंजू विशाल देख मन मोहा, जिसे देख करके मन मोहित हो जाता है। अनील सगन पल्लव फल लाला, और अविरल छां सुखद सब काला। उसके पत्ते नीले और सघन हैं, उसमें लाल फल लगे हैं। उसकी घनी छाया सभी ऋतुओं में सुख प्रदान करती है। मानो तिमिर तरुण में राशि, अबिरची विधि सकेली सुषमासी। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लालिमामयी राशि को रच दी है। ये तरु सरित समीप गोसाई, रघुवर परन कुटी जहाँ छाई। हे गोसाई, ये वृक्ष नदी के समीप हैं, जहाँ रामचंद्र जी की पर्ण कुटी छाई है। तुलसी तरुबर विविध सुहाए, कहूँ कहूँ सिए कहूँ लखन लगाए। वहाँ तुलसी की बहुत से सुंदर वृक्ष शोभित हैं, जो कहीं कहीं सीता जी ने लगाया और कहीं कहीं लक्ष्मण ने लगाए हैं तुलसी के पौधा। बट छाया बेदिका बनाई, असिए निज पानी सरोज सुहाई। उस बर की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर बेदी बनाई है। जहाँ बैठी मुनिगण सहित, निज सिय राम सुजान। सुना ही कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण। जहाँ सुजान श्री सीताराम जी मुनियों के वृंद समेत बैठ करके नित्य शास्त्र वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं। सखा बचन सुनी बिटप निहारी, उमगे भरत विलोचन वारी। सखा के वचन सुन करके, वृक्षों को देख करके भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में आज सरस्वती भी सकुचा रही है, लज्जित हो रही है। हर्ष ही निरखि राम पद अंका, मानहु पारस पाय उरंका। रज सिर धरि ही नयन लावहि, रघुवर मिलन सरिस सुख पावहि।
रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो किसी दरिद्र को पारस मिल गया हो। क्या मिल गया हो? पारस, जिसके स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है। वहीं की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं और रघुनाथ जी से मिलने के समान सुख पाते हैं। लगाते हैं चरण रज और अनुभव क्या होता है कि हम राम जी से मिल लिए। देखी भरत गति अकथ अतीवा प्रेम मगन मृग खग जर जीवा। भरत जी की अत्यंत अनिवर्चनीय दशा देख करके वन की पशु पक्षी जीव प्रेम में मग्न हो गए। सखी सनेत विबस मग भूला कही सुपंत सुर बरसई फूला। प्रेम के विशेष वश होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतला करके फूल बरसाने लगे। निरख सिद्ध साधक अनुरागे सहज स्नेह सराहन लागे। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देख करके सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग में भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे। सखई स्नेह विवश मग भूला कहीं सुपंथ सुर। अच्छा, होत न भूतल भाई भरत को। और कहे कि यदि इस पृथ्वी पर भरत का जन्म न होता तो अचर सचर चर अचर करत को। तो जड़ को चेतन, अचेतन को जड़ कौन करता? ये क्षमता अगर है, जड़ को चेतन और चेतन को जड़ बनाने की क्षमता ये भरत भैया में है। प्रेम अमी मंदर विरहु भरत पयोधि गंभीर। मति प्रगटे सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। प्रेम अमृत है और विरह क्या है? राम विरह वह है मंदराचल पर्वत जिसे समुद्र मंथन हुआ था। अब भरत जी क्या हैं? गहरे समुद्र हैं। भरत भैया क्या हैं जी? समुद्र मंथन करने से अमृत की भी प्राप्ति होती है। हमारे भरत भैया में अमृत का भी वास है। मति प्रगटे सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। कृपा के समुद्र रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंदराचल से मत करके प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सखा समीत मनोहर जोटा लखे न लखन घन बन ओटा। सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आर के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत देख प्रभु आश्रम पावन। भरत जी ने प्रभु रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। करत प्रवेश मिठे दुख दावा जनु जोगी परमारथ पावा। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह ये दोनों मिट गया। मानो जोगी को परमार्थ तत्व की प्राप्ति हो गई। देखे भरत लखन प्रभु आगे। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं। अब पूछे वचन कहत अनुरागे। और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं। मन पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। शीश जटा कटि मुनि पट बांधे। अतून कसे कर सर्व धनुषा कांधे। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का वलकल वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकस कसे हैं। बेदी पर मुनि साधु समाजु सिए सहित राजत रघुराजू। और हाथ में वान और कंधे पर धनुष है। वेदों पर
वेदी पर मुनि और साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता सहित रघुनाथ जी विराजमान हैं। बलकल बसन जटिल तनु श्यामा जनु मुनि वेश किन्नर पिकामा। श्री राम जी के बलकल वस्त्र हैं, जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर है।